वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। इसीलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर करा के। आप तो कोड़े में पड़े हुए थे। और सब डटे रहो, ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो। ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। याद कीजिए इन तस्वीरों को, याद कीजिए उस वक्त को जब रामपुर की सड़कों पर आजम खान निकल पड़ते थे तो उनका जलवा होता था। इसीलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर करा के। आप तो कोड़े में पड़े हुए थे। और सब डटे रहो, ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो। ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। रामपुर में जिस चीज पर वो निगाह डाल ले, जो चीज उनके निगाह में बस जाए, कहते हैं उस पर आजम खान का कब्जा हो जाता था। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो आजम को पसंद आ जाए और उनके पास न पहुंचे। सत्ता की हनक और पैसे के पावर के दम पर आजम ने रामपुर में क्या क्या नहीं किया, इतिहास की किताबों में सब दर्ज है। इसीलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर करा के। आप तो कोड़े में पड़े हुए थे। बड़े अफसर रुमाल निकाल के हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा। ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और वक्त बदला तो आज आजम खान की क्या दुर्दशा है ये किसी से छिपी नहीं। न पैसा काम आ रहा है, न वो पावर जो सत्ता में रहते हुए अहंकार की सबसे बड़ी वजह था, ना वो सियासी साथी जो सत्ता के दौरान आपके हमदम थे। रामपुर के लोगों ने भी आपका साथ छोड़ दिया और अदालतों में आपके खिलाफ गवाह बनकर खड़े हो गए। आजम खान की आज हालत क्या है ये जेल में उनसे मिलकर बाहर आ रहे नेता बता रहे हैं, और जो बता रहे हैं उसे सुनकर किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जेल में जाने वाले आजम खान पहले नेता है, इससे पहले भी नेता जेल जाते रहे, लेकिन ऐसी उनकी दुर्दशा, लेकिन शायद ही ऐसी दुर्दशा उनकी जेल में होती होगी। इस बात पर अंदेशा है क्योंकि जेल की दीवारों के अंदर जहां साधारण से गुनहगार को भी मोबाइल से लेकर ऐश का हर सामान मुहैया हो जाता हो, वहां सियासी कद रखने वाले नेताओं के लिए क्या नहीं हो सकता। लेकिन जो बताया जा रहा है उसे सुनकर कानों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। आजम खान की हालत जेल में एक सामान्य कैदी से भी बदतर है। हाल ही में आजम खान से कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन मिलकर आए हैं और उन्होंने जो बताया वो आजम खान की जेल यात्रा की दुर्दशा का दस्तावेज है। एक छोटा सा कमरा, उसी कमरे में बदबूदार खुला शौचालय, कमरे का गंदा फर्श, उस पर बिछाने के लिए न कोई खाट, न बिस्तर, न गंदा सा गद्दा, महज एक टाट का फट्टा, और उसी पर आजम खान को रातें काटने पड़ रही हैं। उस आजम खान को जो मखमली गद्दे पर अपनी रातें बिताया करते। आजम खान का जेल से निकलने का इंतजार लंबा होता जा रहा है। उनको उम्मीद थी कि इस बार अखिलेश आएंगे तो उनकी जेल से रिहाई होंगी, ये बुरे दिन छटेंगे, लेकिन बाबा फिर लौट आए और उनका ये इंतजार वैसे ही अंतहीन हो गया जैसे चकोर के लिए बारिश की पहली बूंद। जेल की इस असह्य पीड़ा ने आजम खान के तेज को छीन लिया है। कभी आजम खान साहब के सेब जैसे चमकदार गाल हुआ करते थे, लेकिन अब वो पिचके हुए टमाटर जैसे हो गए हैं। चेहरे से तेज गायब है, गालों पर पड़ी छुरियां गवाही दे रही है। प्रमोद कृष्णन को आजम खान साहब ने ये भी बताया कि उन्हें शुगर हो गई है, उनके दांतों में दर्द उठने लगा है और उनके दांत भी गिरने लगे हैं। आजम खान कह रहे हैं कि उनकी इस हालत के लिए सीएम योगी जितने जिम्मेदार है, उतने ही जिम्मेदार उनके साथी अखिलेश भी हैं, क्योंकि वो चाह ही नहीं रहे हैं कि वे जेल से बाहर आ जाएं। उनके मन में अखिलेश के लिए कितना गुस्सा है वो इस बात से समझा जा सकता है कि वो एक दिन पहले शिवपाल यादव से मिलते हैं, लेकिन अगले ही दिन जब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रविदास मेहरोत्रा मिलने पहुंचते हैं तो उनसे मिलने से इनकार कर देते हैं। मजे की बात ये कि अगले ही दिन कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन से भी वे मुलाकात कर लेते हैं और इतनी लंबी मुलाकात करते हैं कि उस मुलाकात के चर्चे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक होते हैं। आजम खान ने प्रमोद कृष्णन के साथ अपना दर्द साझा किया है और वही दर्द प्रमोद कृष्णन अब मीडिया के जरिए लोगों को बता रहे हैं। अब इन मुलाकातों के बाद आजम खान यूपी की सियासत के केंद्र में है
और अखिलेश विलेन के तौर पर, क्योंकि आजम खान ने ये तक कह दिया है कि वो किसी भी समाजवादी का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। बड़ा सवाल ये है कि क्या इन समाजवादियों में अखिलेश भी शामिल है? ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।